हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, ड्रॉप आउट काफ़ी लोगों के मन में ये बात चल रही है, फैमिली में ये बात चल रही है, आसपास ये बात चल रही है कि ड्रॉप आउट करते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। जितने स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि ड्रॉप आउट करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उतने रीज़न्स बनते हैं। हर इंसान डिफरेंट है, तो रीज़न भी डिफरेंट है। अब आप ड्रॉप आउट करने का प्लान कर लिया है, दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है इसमें कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी करेंगे, दोबारा आएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। जो भी नंबर का डिफरेंस आता है, आपका डिफरेंस कैन बी ऑफ एनी नंबर, दैट कुड बी ऑफ 10 नंबर्स और 100 नंबर्स और 300 नंबर्स। कुछ भाई लोगों का नॉन क्वालिफाई है, वो भी ट्राई करेंगे। तो ट्राई करना शुरू कर दिया लोगों ने, रिपीट करने का फाइनल हो गया है कि रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए जो लास्ट ईयर कर रहे थे, वो चीज़ भी स्टार्ट हो गई है कि अच्छी कोचिंग्स ढूंढो आसपास, दूर कहीं पे भी, जहाँ पे जाके बस पास हो जाएं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दें, क्वालिफाई कर जाएं। और जिस भी रीज़न की वजह से हम सीट नहीं ले पाए थे, वो फिनेंस भी हो सकती है प्रॉब्लम, वो नंबर भी हो सकते हैं, रीज़न कैन बी एनी टाइप, बट ड्रॉप करते हैं। इसमें एज अ मेंटर आपका ड्रॉप आउट करने से पहले कुछ चीज़ों को मैंने नोटिस किया है। ध्यान से स्टडी करिए, केस स्टडी करिए, उसके बाद आपके सामने आया हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरी कुछ बातें अच्छी लगे, आपके ड्रॉप आउट में आपकी हेल्प आउट कर सकती है कि आप दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें ये चीज़ें आपको यूज़फुल लगे, तो बिल्कुल आप इसको अडॉप्ट करें। अदरवाइज यू आर यूनिक टू टेक योर डिसीजंस। फ्रेंड्स, कोचिंग्स, इंस्टीट्यूट्स, ऐसे मेंटर हाउसेस, मेरे जैसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। आपको सीट नहीं मिली इस ईयर, ये आप बेहतर जानते हो। क्या रीज़न था जिसकी वजह से सीट नहीं मिली? अगर कोचिंग्स जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले, या नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, दोबारा से बुक खोलने से पहले अगर कुछ आप एनालिसिस कर लो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैंने मिस्टेक्स क्या करी, किन पॉइंट पे मैं लैग कर गया जिसकी वजह से मैं सीट नहीं ले पाया, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या क्या वो पॉइंट्स थे? पॉइंट्स अगर आप किसी और से जानना चाहोगे, सोचोगे कि आप मेरे वीडियो से देख के समझ जाओ या किसी के भी वीडियो से देख के समझ जाओ, या आपको कोई टीचर, कोई सर, कोई प्रोफेसर, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स भी बता दें कि क्या रीज़न था एक्चुअली जिसकी वजह से आप नहीं कर पाओगे, तो हम में से कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। बिकॉज सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे अपने में डिफरेंट हैं और डिफरेंट होने की वजह से ही वो यूनिक हैं। बिकॉज जैसे आप हो वैसा मैं नहीं हो सकता, जैसे मैं हूँ वैसा आप नहीं हो सकते। वी आर डिफरेंट। तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, रिपीट करना चाह रहा है, तो आप अपनी एनालिसिस करो, खुद से एनालिसिस करो अपनी। आपको बाहर से किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता जितनी अच्छी तरह से आप अपने आप को जानते हो। यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीबडी एल्स। तो आप पहले रीज़न को फाउंड आउट करो, क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए थे। जब मैं बोलूँगा आपसे कि रीज़न्स को फाइंड आउट करो, आपके दिमाग में बहुत से रीज़न्स आएंगे। इस टाइम बहुत से रीज़न्स आएंगे। क्या वो रीज़न्स जो आपके पास हैं, उसको हम फिल्टर करके देखते हैं कि जो भी रीज़न आपने निकाला है कि हाँ यार ये गलती हो गई थी, ये फिज़िक्स टफ था, तो फिज़िक्स को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। फिज़िक्स तो टफ है ही जब तक आप उसको टफ मान के बैठे हो। अगर इस साल आपने टफ मान लिया, तो नेक्स्ट ईयर वो कैसे आपका दोस्त बन जाएगा? नेक्स्ट ईयर भी तो आपके लिए टफ ही होके आएगा वो। ठीक है, तो आपने तो पहले तो उससे दोस्ती करो, उसको समझो है क्या चीज़। फिज़िक्स तो ऐसी एक चीज़ है कि वो आपको हर जगह मिलती है, लेकिन अब ये कभी आपने फिज़िक्स से दोस्ती करी ही नहीं है, फिज़िक्स को समझा ही नहीं है, तो आप कैसे समझ पाओगे?
आपको घर पे बाहर, घर के बाहर आपकी मॉम से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है। किचन में देखिए कितनी फिजिक्स आपकी मॉम करती रहती है, लेकिन उसको कोई बताता नहीं है कि ये फिजिक्स के फॉर्मूले आप यूज़ कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। बाहर आप कुछ भी करते हो, तो चीज़ों को बेस में जाओ। कोई भी चीज़ अगर लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आप कोई चीज़ में उलझ गए हो, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके थॉट्स कहीं पे आके, आपके आइडियाज़ कहीं पे आके रुके जा रहे हैं। तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, बच्चों, तो आप उसके रूट्स में जाओ, पीछे जाओ, बैक में जाओ, पास्ट में जाओ, तब आपको समझ में आएगा कि क्या गलती करी है हमने। तो रूट में अगर हम जाते हैं तो पहले हमको एक चीज़ सामने निकल के आती है कि एमबीबीएस करना था, जिद थी डॉक्टर बनने की। कोशिश इतना लोग कर रहे थे, जितना फ्रेंड मेरा कर रहा था, जितना मैंने सुन के रखा था, जितने मेरे टीचर ने बताया, वो सब मैंने स्ट्रेटजी करी। बट मेरी स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है? बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट। तो स्ट्रेटजी जैसे बच्चे की प्रॉब्लम होगी, जो आपका क्वेश्चन होगा, स्ट्रेटजी वैसे ही बना सकते हैं। तो आपसे अच्छी स्ट्रेटजी कोई बता नहीं सकता है। तो रूट में अगर हम जाते हैं तो पहले देखते हैं, यार मैं फिजिक्स से पहले से डरा हुआ था, मेरे बेस ही नहीं क्लियर थे। पहले बेस को क्लियर करो, खुद से क्लियर करो। बिकॉज जो आपका पेपर में आता है, नीट का पेपर आपने दिया, इसमें आपने जो पढ़ा उसमें 11th और 12th का आता है सारा सब्जेक्ट। 11th और 12th आप पहले पढ़ के आओ, उसकी फाउंडेशन जो रखी जाती है, उसका जो बेस रखा जाता है, जो रूट रखी जाती है। वर्ड्स कोई भी यूज़ कर लो, वर्ड्स खोखले होते हैं जब तक आप उसके अंदर की ग्रेविटी को समझ नहीं सकते हो। तो आप जब आपने 8 से 9 से पढ़ाई स्टार्ट करी साइंस में, तभी से आपको, अगर उस समय आप क्लास में नहीं थे तो आज कैसे क्लास में आ जाओगे? गलतियाँ वहाँ से शुरू हुई हैं, बेसिक हमारा वहाँ से क्लियर नहीं है। क्वेश्चन इंटरव्यूअर कहीं से भी पूछ सकता है, उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बट अगर मेरे बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर मुझे रूट उसके सही से पता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मुझसे 180 मिनट में 180 क्वेश्चन पूछते हो, 1 मिनट इज़ मोर देन, मैं उसमें टाइम बचा लूँगा, फिर उसमें भी मैं टाइम बचा लूँगा अगर मेरे बेस प्रॉब्लम है। तो अपनी स्ट्रेटजी को देखो, बेसिस को, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ज़्यादातर बच्चे इस लाइन को ऑप्ट क्यों करते हैं, नीट को ऑप्ट क्यों करते हैं? बिकॉज उनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, और साथ में उसकी जो दो चीज़ें आती है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिज़िक्स को और केमिस्ट्री को कैसे बढ़िया कर सकते हैं? मैं एक्चुअली, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, मैं कोई साइंस स्टूडेंट से नहीं हूँ, आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। बट चीज़ों को रूट लेवल से समझता हूँ, तो जितना मैं समझ पाया हूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, मुझसे ज़्यादा बेटर समझते होंगे कि अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं, साइंटिस्ट जहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक, वो हमको जो भी डिस्प्ले करते हो, जो मार्केट करते हो, वो अलग चीज़ है। बस साइंस अभी तक जहाँ तक लेटेस्ट में पहुँची है, और एशियन में जहाँ तक साइंस पहुँची थी, तो आज तक जो भी मिला है वो 3 के फॉर्म में मिला है, 1, 2 एंड 3। अलग अलग टाइम में उसको अलग अलग चीज़ें बोली जाती थी। साइंटिस्ट की भाषा में उसको एटम्स बोलते हैं। हमारी बॉडी भी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से बनी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ 17,000 करोड़ एटम्स की फॉर्मेशन से एक इंसान की बॉडी बनती है। तो कोई भी चीज़ वर्ल्ड में अगर है, तो उसको जितना आप ब्रेकआउट कर दोगे, जितना छोटा कर दोगे, वो छोटा होते जाएगा। उसकी ना कोई सीमा है छोटा होने की, ना उसकी कोई लिमिट है, आप उसको जितना बढ़ाना चाहते हो। वही चीज़ आप भी हो, आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट आप अपने आप को लिमिटेशंस में बांध लेते हो, समझ के कि आप परेशान हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तो पहले जहाँ जहाँ से अपने आप को बांध रखा है, वहाँ वहाँ से खोलो। प्रॉब्लम कुछ है नहीं, प्रॉब्लम आपको लोग बताते हैं, और आप उसको वाकई में प्रॉब्लम समझ लेते हो, इसलिए वो प्रॉब्लम आपकी बन जाती है। वो तो एक डिस्टर्बेंस है। इसी को पहले के लोग एशियन साइंस में डर बोलते थे, लालच बोलते थे, मोक्ष सॉरी माया मोह बोलते थे। तो दिस आर द थिंग्स। तो अपने आप को फ्री रखो, कॉन्फिडेंट रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, बिकॉज यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। सेल्फ स्टडी कीजिए और खुद से जानिए। फिजिक्स की ग्रेविटी पे जाइए, केमिस्ट्री की ग्रेविटी पे जाइए, उसको समझिए, बेसिक से समझिए कि है क्या चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप बिल्कुल सिंपल में अगर आप जाते हो, अगर आप एटम को समझ जाते हो सही से, उसको हम ब्रेक करते हैं, 3 सेंस में होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स। तो इसको अगर अच्छा बेटर से आप समझ जाते हो, तो आपको फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। तो आप
सबसे पहले अपनी गलतियों का एनालिसिस कीजिए और कोचिंग ढूंढने से पहले देखिए कि मैंने गलतियां कहाँ कहाँ पे करी थी। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो एक पॉजिटिविटी है, जो हमेशा बोलता रहता हूँ। और पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है, जब तक एक कोई वर्ड नहीं है ये पॉजिटिविटी, ये तो मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो कुछ ना कुछ तो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा। बट पॉजिटिविटी जब भी मैं बोलता हूँ तो ये होता है कि खुद को जानना, खुद को जानो बेटर। आप पहले आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट करो कि आप कुछ कर सकते हो, आपको ये भी पता है कि आप कर सकते हो और आप डर भी रहो। तो इसका मतलब डरा कौन रहा है आपको? कोई नहीं डरा रहा, सब बाकी लोग तो आपको सब मोटिवेट कर रहे हैं, घर में मॉम डैड मोटिवेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स मोटिवेट कर रहे हैं, और जो कुछ मेंटर्स हैं वो भी आपके लगे हैं, जो आपको टीचर्स अच्छे वो भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, सब आगे चाहते हैं बढ़ो। बट आप आगे बढ़ोगे कैसे, करोगे कैसे, कर पाओगे कैसे, कोई चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखा कैसे पाओगे? जब तक आप समझोगे एक सब्जेक्ट की तरह इसको कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया इज़ अ सब्जेक्ट, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे आपके भी फ़ोन में बहुत से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अभी एम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे सबके फ़ोन में, लेकिन कुछ ही ऐसे कॉन्टैक्ट होते हैं जिसको भाई फ़ोन बिना सोचे आदमी मिला देता है और कुछ भी बात कर लेता है। वैसे सब्जेक्ट्स भी हैं, आप उससे पहले डर के बैठे हो तो वो कैसे आपका हो सकता है? तो पहले से दोस्ती कीजिए। दोस्ती करने का सबसे अच्छा है कि इसके बेसिक्स को क्लियर कीजिए, खुद से समझिए। अब ये इस चीज़ में मत डरिए कि मुझे इतना ही टाइम है मैं निकाल लूँगा, ऐसा है वैसा है। टाइम जितना लगना है लगने दो, पहले अब मुझे अपने बेसिक्स को क्लियर करने दो। अपने बेसिक्स को आप क्लियर कर लोगे तो फिर आपको किसी के ऊपर आधारित नहीं होना पड़ेगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि वो अच्छा टीचर होगा तो मैं अच्छा बनूंगा। मैं तो ऑलरेडी अच्छा हूँ, वो तो मुझे थोड़ा सा हेल्प करेगा, थोड़ा सा पुश करेगा जहाँ पे मैं फंस जाता हूँ। फंसने की आदत बना ली है, यहाँ से छूटूंगा तो कहीं और फंस जाऊँगा, वहाँ से छूटूंगा तो कहीं और फंस जाऊँगा। फंसूंगा तब तक जब तक मैं डर के रहूँगा, जब तक मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये लाइफ टफ है। नो, दिस लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मूथ। अगर आप कहीं पर फंसते नहीं हो चीज़ों पर, अपने आप को कहीं पे भी फोकस परमानेंट नहीं कर लेते हो, आगे चलते रहते हो। एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, अभी सा थोड़ा सा क्रिएटिव सा भी आपका माइंड जागेगा कि अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम हो गया, 8-10 मिनट हो गया होंगे वीडियो को। आप अगर अपने आप को इस समय भी नोटिस कर पाते हो, अभी भी नोटिस कर पाते हो, तो मैं जितना आपसे बोल रहा हूँ अभी भी आपके पास 100% नहीं पहुँच पा रहा है। इस टाइम भी आपका माइंड आपको फ्यूचर में लेके जा रहा है और पास्ट में लेके जा रहा है। ये चीज़ की आदत हो गई है आप लोगों को, आप लोगों को क्या सभी को हो गई है। दिस इज़ अ कॉमन डिसीज, जिसके ऊपर कोई नोटिस नहीं करता है। आप पास्ट में जा रहे हो, फिर फ्यूचर में जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो उसके रिजल्ट पे आ रहे हो, फिर कुछ सोच रहे हो फिर उसके रिजल्ट पे आ रहे हो, फिर वो चीज़ छूटी जा रही है, फिर आगे आ रहे हो, लेकिन इस करंट पे नहीं रह पा रहे हो। तो करंट पे रहना सीख लो दोस्त। अगर करंट पे रहना सीख लिया तो डॉक्टर के आप लाइफ में जो बनना चाहोगे वो बन जाओगे। इसी को करंट में रहने को ही लोगों ने फोकस बोला है, और उसी को पुराने टाइम पे ध्यान बोलते थे, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। बट मेडिटेशन या ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि हाँ बैठ गए साधु बाबा के ध्यान लगा के बैठे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम जहाँ पे भी हैं हम उसको एंजॉय करें, उस वो हमारे पास प्रेशर से आना नहीं चाहिए। हमको फिजिक्स से कोई बॉक्सिंग नहीं करनी है, केमिस्ट्री से कोई बॉक्सिंग नहीं करनी है, उससे दोस्ती करनी है। जब तक आप बॉक्सिंग के एटीट्यूड से जाओगे तब तक आपको वो टफ लगेगा। आप उसके अंदर जाके तो देखो, और उसके अंदर आपको कौन लेके जाएगा? नोबडी कैन टेक यू ओवर देयर, यू हैव टू गो योर बाय सेल्फ। आपको खुद ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो आप जाओ उसके अंदर, उससे दोस्ती करके देखो। बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो गया, जिसने जिसने दोस्ती करी वो वापस आया नहीं, वो साइंटिस्ट बन गए, कुछ भी बन गए। उसको लोगों ने उसको कुछ भी एक टैग दे के बहुत बड़ा कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी चीज़ को अगर आप लाइफ में इंजॉय करके कर पाओगे तो वहाँ पे आप सक्सेस कर पाओगे। दिस इज़ द बेसिक फंडा। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, कुछ भी गेम खेलने जाते हो, जो भी आपको पसंद लगता है, जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग हॉबीज़ हैं, तो स्पोर्ट्स के नाम से तो नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलते हो, स्विमिंग खेलते हो, आप में वहाँ पे जाते हो, 5 मिनट देते हो, 6 मिनट देते हो, 10 मिनट देते हो, आधा घंटा खेलते हो, 1 घंटा खेलते हो, आते हो आप थक जाते हो। अगर ऐसे आप दिमाग से सोचोगे तो आप बहुत थके हुए होने चाहिए उस टाइम, बिकॉज आप एक्सरसाइज करके आ रहे हो, आपने फिजिकली बहुत वर्क किया है। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसके बिल्कुल जस्ट रिवर्स होता है। बिकॉज आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, बिकॉज आप इंजॉय करके आ रहे हो। और इसका जस्ट अपोजिट होता है जब आप पढ़ने बैठते हो, बिकॉज उस समय आप इसको इंजॉय नहीं करते हो। तो अपने सब्जेक्ट्स को इंजॉय कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को बढ़िया कैसे कर सकते हैं? बिकॉज आप ये चीज़ मान के बैठ के हो। अगर आप इसको सोचोगे कि यार बड़ा अच्छा लेक्चर है, ऐसा है, कुछ बंदा सही बता रहा है, कुछ बातें गलत बता रहा है, इसको एज अ लेक्चर की तरह जब तक लोगे तब तक ये आपके बाहरी से बाहर से। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि खुद से जानो। खुद से जानने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसका 10% भी इम्प्लीमेंट करो,
अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखो, खुद के विटनेस बनो कि आप क्या कर रहे हो, खुद देखो। अब कल तक जाने, पास्ट में जाके अपनी गलतियों को ढूंढने से पहले अभी करंट की गलतियों को देखो कि करंट में आप क्या गलती कर रहे हो, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आप क्या गलती कर रहे हो। आप नहीं सुन पा रहे हो वो हर चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। आपका फोकस कहीं के भी हो सकता है। फोकस की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेट होते हैं, तो फोकस इज लाइक एन एरो, वो बो की तरह है। अगर मैं जितना आपसे बोल रहा हूँ वो आप पूरा समझ पा रहे हो तो वो आप फोकस्ड हो। अगर आप देख का फोकस सपोज कर लो माई इज ऑन माई शर्ट और एनीथिंग अराउंड हियर, तो दैट इज इट मीन्स कि यू आर नॉट 100% फोकस। तो पहले फोकस ही करने पे परफेक्शन कर लो तो भी हो जाएगा। बट दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ सभी की तरह, मैं आपको अपना पराया नहीं मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ, तभी ऐसे रिलैक्स होकर आप लोगों से बात कर पाता हूँ। अगर मैं भी अगर सपोज कर लो आप लोग से इनकम्फर्टेबल हूँ या कुछ सोचूँ तो इतना रिलैक्स होकर बात नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे आपके पेरेंट्स चाहते हैं, हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लाइफ में कुछ करो, बिकॉज अच्छे लोगों की बहुत कमी है इस समय में। तो आप कुछ बेस्ट बनो। तो बेस्ट बनने के लिए ये बार बार वो वाला सिस्टम हो गया कि यहाँ से उठे तो वहाँ पे गिर गए, वहाँ से उठे वहाँ पे गिर गए। कोचिंग बदलने से काम नहीं बन रहा है यार। लोग बहुत कोचिंग बदल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कोचिंग बदलने से काम नहीं बन रहा है। अगर कोचिंग बदलने से काम बन रहा है तो फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग में 1 लाख बच्चा जा रहा है तो केवल क्यों 2-3% ही बच्चा निकल पा रहा है, बाकी का 97-98% क्यों नहीं निकल पा रहा है। अगर होश से देखोगे, फोकस होकर देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, उसका उल्टा दिखाई देगा। अपने देखने का एंगल चेंज करो, ये पहले जानने की कोशिश करो कि वाई 98% स्टूडेंट आर नॉट गेटिंग अ सक्सेस इन देयर लाइफ। 2% जो कर पा रहे हैं आप उन्हीं के पीछे भागे जा रहे हो। तो वो 2% जो बंदे हैं वो उन लोग ने फोकस कर लिया, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। तो आप फॉलो किसी को मत करो, किसी को मत सुनो। जब अगर किसी की ज़रूरत हो तो आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, कुछ मोटिवेटिंग बुक्स, स्टोरीज जैसे लोग बोलते हैं वो पढ़ो, वो लेकिन केवल एक स्टोरी की तरह मत पढ़ो, उसमें से कुछ निकालो, कुछ आउटपुट और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। आज के दिन भी अगर सपोज कर लो, जैसा मैंने आपको बोला है, आप इसका 5 मिनट्स भी कर पाते हो तो वो चीज़ आज आपने वो चीज़ जी ली, उसका आपने फॉर्मेशन रख दिया, कल आप ऑटोमेटिक उसको 6 मिनट करोगे, 7 मिनट करोगे। तो कोई चीज़ का आपका गैप हो गया है, आपके फिजिक्स से प्रॉब्लम है, तो आप फिजिक्स को 1 हफ्ते में, 1 महीने में आप उसके मास्टर नहीं बन पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आज एक फॉर्मूले के मास्टर बन गए तो इतना वो जरूर बोल सकता हूँ कि हाँ 3 दिन बाद हो सकता हो 2 फॉर्मूले के मास्टर बन जाओ, 1 हफ्ते के बाद हो सकता हो आप 4 फॉर्मूले के मास्टर बन जाओ, 1 महीने के बाद हो सकता है कि आप एक चैप्टर के मास्टर बन जाओ। तो धीमे धीमे आप अपने आप को मास्टर करोगे, और जैसे जैसे आप अपने आप को मास्टर करते जाओगे, अपने आप को परफेक्ट करते जाओगे, आपको अपने आप पर यकीन आता जाएगा। इसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थिंकिंग। आप सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करो कि ये लेक्चर कैसा है या वो कैसा है या कौन कैसा है। डू इट। आपको पूरी बॉडी मिली है, यूज एवरी एटम्स ऑफ योर बॉडी, एवरीथिंग, डू इट, लिव इट, लिव, दिस इज योर लाइफ, लिव इट। ये जीवन है, इसको जी लो, जिंदगी मिली है, जिंदा रहो। सोच सोच के कन्फ्यूज़न मत हो जाओ, सोच सोच के ही हम फंस जाते हैं। हम जैसा करना चाहते हैं वैसा करो, लिव अ लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। तो रिपीट करो दोस्तों, रिपीटिशन के लिए काफ़ी डेप्थ में चला गया मैंने। तो जैसे अंदर जाते हैं वैसे ही बाहर आते हैं, तो थोड़ा सा अंदर जाओ, आप उसको समझो, रिपीट करो। कोचिंग ढूंढने से पहले मिस्टेक्स ढूंढ लो, बस इतना कहना चाहता हूँ, वरना ज़िंदगी भर मिस्टेक में फंसे रहेंगे। हम लोग ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स नहीं करते, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करते हैं। ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स करते तो पकड़ लेते हैं मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है लाइफ में। जब उस मिस्टेक से दूसरे का नुकसान होता है तो उसके लिए वो बड़ी हो जाती है, लेकिन हमको हमेशा अपनी मिस्टेक्स छोटी लगती हैं क्योंकि वो छोटी होती हैं एक्चुअली। तो फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम ACS। और यही आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ों पे आप इम्प्लीमेंटेशन करो, समझो, और रिपीट करने का एटीट्यूड आपने बनाया, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। उसमें थोड़ा सा जितनी मेरे से हो सका, जितना मैंने लाइफ से सीखा है मैंने आपके साथ शेयर किया, इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेना मेरे साथ, मेरे भाइयों, तो और बेटर होगा कि नेक्स्ट ईयर जब आप एग्ज़ाम को फेस करोगे तो आपके एक एग्ज़ाम की तरह नहीं होगा, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओगे। वो हमसे क्या पूछ लेगा, मुझे रूट्स क्लियर इसके, वो कहाँ से पूछ लेगा, लेट्स सी एग्ज़ाम का पेपर कैसे है, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए यार। वो तो है ना कि अपने आप को बांधो नहीं लिमिटेशंस में कि 720 में अगर मैं 550 के ऊपर लेके आता हूँ, 600 नंबर लेके आता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को नंबर में बांध लोगे तो फिर सिर्फ आपका टारगेट एक MBBS सीट हो जाएगा। बट विज़न इसीलिए बोलते हैं, पुराने टाइम में अच्छे मेंटर्स ये बोल के गए थे, विज़न बड़ा रखो। बड़े विज़न का मतलब क्या होता है, यू शुड बी हंग्री फॉर द नॉलेज, हंग्री बनो नॉलेज के लिए।
नॉलेजेबल के पीछे पागल हो जाओ, दीवाने हो जाओ, उस लाइफ को जियो। आगे चल के डॉक्टर की डिग्री लेकर कुछ नहीं होना है, डॉक्टर होना है, डिग्री लेनी है, पीजी करना है, वापस आके करना है प्लेटफॉर्म पे, क्या करना है कि सामने बैठना है पेशेंटों के और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, उस टाइम हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज विल बी माई एसेट एट दैट टाइम। उस टाइम कोई नहीं देखेगा क्या आता है कि नहीं आता है। उसने मुझे 4 चीज़ें बताई, सर ऐसा ऐसा हुआ था, अच्छा ठीक है, ये तुमने किया था तो ऐसा हो गया। ये चीज़ में मास्टर कैसे हो जाओगे? प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और प्रैक्टिस आपके साथ टाइम जैसे जैसे होता जाएगा आप उसमें आप मास्टर करते जाओगे। तो फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आपका टाइम मैनेजमेंट बताएंगे कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और कॉलेज में आपकी मेंटरिंग करते रहेंगे। इफ़ यू गाइज हैव एनी सॉर्ट ऑफ problem, you can contact us, friends. Okay friends, all the very best.